बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को पटना में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बिहार में पहले चरण के लिए 22 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। उधर घोषणा पत्र जारी करते हुए एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि आप किस तरह से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। जो व्यक्ति खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी की घोषणा पत्र को जारी करने के साथ साथ मैंने बिहारी फर्स्ट के अपने दृष्टिकोण को सामने रखा, जो विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगा जो बिहार के लोग सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, हमारा प्रदेश पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने पटना में घोषणा पत्र जारी करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने राजधानी पटना में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद शक्ति सिंह गोहिल समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें मिली हैं। पार्टी लगातार मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी कर रही है। तो बेहद अहम दिन बिहार चुनाव को लेकर के पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं। जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरि पाठक। हरि, जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, वहीं चिराग पासवान बेहद आश्वस्त दिखते हैं। भले ही वो बीजेपी से जुड़ने की बात कहते हो कि बीजेपी हमारे साथ भले चुनाव ना लड़े हो, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। साथ ही साथ युवा नेता हैं, वो बिहार में युवा नेता है, बेहद स्पष्टता से सारी बातें रखते हैं, जातिवाद को हटाने की बात कर रहे हैं और जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हरि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से दो पार्टियों ने आज अपना मैनिफेस्टो किया, उसमें चिराग पासवान आज पहली बार पिता की मृत्यु के बाद चुनावी मैदान में आए और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। चिराग पासवान ने एलजेपी का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया और उन्होंने 15 साल के कार्यकालों को बताया है कि नीतीश कुमार क्या कार्यकाल किए हैं। बिहार में विकास की जहां तक बात आती है, उन्होंने सीधे तौर पर खारिज किया कि नल जल योजना और नली गली बनाना ये कोई विकास की बात नहीं है। उन्होंने युवाओं के ऊपर जोर देते हुए कि सबसे बड़ी बिहार की चिंता है कि युवा बिहार से पलायन की स्थिति में है। जी, जिस तरीके से हरि आपने बताया है कि वो नल जल लगातार नीतीश के ऊपर वो अपने जो बातों के जो बाण होते हैं वो छोड़ते रहते हैं, वहीं क्योंकि वो युवा हैं इसलिए शायद युवाओं की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ही युवाओं को काम मिले ताकि उनको प्रवासी ना होना पड़े, दूसरे शहर में जा करके या दूसरे राज्य में जा करके काम ना करना पड़े। हरि जी हाँ, ये बात कहना सही है कि शुरू से ही चिराग पासवान का युवाओं के प्रति काफी रुझान देखने के लिए मिला था, क्योंकि चिराग पासवान भी खुद युवा है और जिस तरह से पलायन की स्थिति, जो कोरोना काल में जो मजदूर जो वापस आ रहे थे उस टाइम में अपने पिता के कार्यशैली को उन्होंने बताया कि उस वक्त भी नीतीश कुमार को बताया जा रहा था, लेकिन नहीं, जिस टाइम रामविलास पासवान हॉस्पिटल में थे उस टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी समस्याओं को नीतीश कुमार के सामने रखते थे, लेकिन इसका कोई निराकरण रिजल्ट नहीं निकला। और आज हम चाहते हैं कि अगर बिहार में किसी भी तरह की लघु उद्योग नहीं होने की वजह से मजबूरन यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो हमारा प्रमुख एजेंडा रहेगा बिहार में किसी तरह की लघु
उद्योग वगैरह या बड़े उद्योगों को लाया जाए, जिससे बिहार से लोगों का पलायन बंद हो। जी, जिस तरीके से हरी आप जानकारी दे रहे हैं, वहीं पे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार जातिवादी की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, ये बात कहना सही रहेगा कि नीतीश कुमार के ऊपर शुरू से तीखे वाण इनके द्वारा चलाया जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जातिवाद की राजनीति को लेकर ही बिहार की सत्ता पर काबिज है। लेकिन उनका बीजेपी के ऊपर भी एक इस तरह की बातें आती हैं कि बीजेपी भी जहाँ पे जातीय समीकरण खेल रहा है, तो पूरी तरह से एनडीए को उन्होंने घेरे में लिया है कि और खास तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को ही अपना निशाना साधा है कि बिहार की कुमार को इन्होंने अपना निशाना बनाया। हरि पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संवाददाता पटना से जुड़ते हुए।